हेलो बच्चों। बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके चल रहे हैं, उसमें मैंने आपको जो 15 ग्रुप एलिमेंट है उनके बारे में पढ़ा दिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 ग्रुप के एलिमेंट में ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, तो ऑक्सीजन नीचे को चलेंगे हम। ठीक है, ग्रुप में चलेंगे। ग्रुप 18 हैं जो खड़ी लाइन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको आप क्या बोलते हो, जो पहले समूह के जो पहले 4 तत्व हैं, ठीक है, यानी टेलुरियम तक, इनको आप क्या बोलते हो, चाल्कोजन भी बोलते हो। ठीक है, अब चाल्कोजन का मतलब क्या है? चाल्कोजन का मतलब है कि जो अयस्कों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपने बहुत उसमें देखा होगा, ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे जो क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, उनके क्या ऑक्साइड्स और सल्फाइड्सों के रूप में क्योंकि ये मिलते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, चाल्कोजन कहते हैं। ठीक है, तो जो अयस्क होते हैं ना, जैसे मेटल्स रहते हैं अपने अयस्कों के रूप में रहते हैं, फिर उनका क्या किया जाता है, सांद्रण करके शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, फिर आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट जो 4 हैं उनको क्या बोलते हैं, चाल्कोजन कहते हैं। ठीक है, हो गया। क्योंकि ये क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया कि धातुएं जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के रूप में पाई जाती हैं। और कुछ धातुएं जो, क्योंकि मैंने फर्स्ट 4 बोला है, तो कुछ धातुएं क्या होंगी, सेलेनाइड्स और टेल्यूराइड्स में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हो गया ना, फिर उनका शोधन किया जाता है ना। चलिए चलिए इसके सामान्य लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो सामान्य लक्षणों में इनका पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है इनका, वो होता है NH2NP4। ठीक है, देखिए यहाँ पे खाली स्लाइड्स में देख लेते हैं ऑक्सीजन का कैसे। अब KLMN वाला आप कर लेना, और जो मैंने संक्षिप्त निरूपण वाला बताया था आपको, वो भी करना है आपको। 1s2 2s2 2p4, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है, 8। ठीक है, तो 2p4 है यहाँ। तो देख लो लास्ट की जो संयोजी कक्षा होती है उन्हीं का लिखते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है आपको, NH2 मतलब, और 2s2 मतलब NH2, और यहाँ पे n का मान क्या है, 2 है, तो NP4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप संक्षिप्त में अगर लिखना चाहो तो क्या मैंने क्या बोला है, जो नियरेस्ट कौन सी वाली गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। तो ऑक्सीजन के नियर वैसे तो क्या है, नियॉन है, बट नहीं, नियॉन का ऑलरेडी जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, तो लेस एटॉमिक नंबर वाली आप गैस लेंगे। जैसे मैंने हीलियम ले ली, उसके बाद आप क्या कर लो, 2s2 2p4। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके लिए करे हुए हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 1s2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और जिसको ऐसे समझ में आ गया है वो ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, चलिए अब इनके भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। भौतिक गुणों में भौतिक अवस्था आपको पता है, ऑक्सीजन आपने पता है आपको, प्राणवायु हम O2 करते रहते हैं। ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, 2। तो आप इसको बोल सकते हो परमाणु। एक को क्या बोलते हैं आप, एटम। 2 को क्या बोलोगे, डाई। तो डाई एटॉमिक है ये। ठीक है, ऑक्सीजन एक गैस है। ठीक है, तो क्योंकि डाई एटॉमिक है वो, तो एक गैस के रूप में क्या होता है, मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो समूह के अन्य होते हैं वो सारे ही क्या हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना, हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने सल्फर का ये क्राउन लाइक या पकड़ रिंग स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और स्ट्रेच करती नीचे, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तो इस तरह से आप बना लेना मिलके रफ कॉपी में। ठीक है, ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हो, एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से क्या कर लो इसको, है ना, तो क्राउन की तरह दिखता है, या पकड़ रिंग स्ट्रक्चर आप इसे कहते हो। ठीक है, तो क्या होते हैं, क्योंकि ये देखो S8 8 है, 3 2 5 और 3 8, तो सल्फर क्या है, 8 परमाणुओं को अपने आप में जोड़े हुए। तो ये बहुपरमाणु एक जटिल संरचना है, क्या करते हैं, निर्माण करते हैं उनका। ठीक है, तो समूह ऑक्सीजन को छोड़ के, हाँ, बाकी जो ऑक्सीजन है वो वैसे तो आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन
क्या होता है, अपने पेरोक्साइड्स और ऑक्साइड्सों के रूप में ही रहता है। ठीक है, तो वहाँ तो ऑक्सीकरण अवस्था की बात आ जाती है। फिलहाल हम बात करते हैं ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी अन्य सदस्य हैं। ठीक है, तो सल्फर का मैंने बता दिया एसेट ऐसे सेलेनियम भी है। ठीक है, तो इनका जो परमाणु आकार है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, तो उनका आकार भी बढ़ता जाएगा। तो आकार बड़ा होने के कारण जो पी पाई बंद होते हैं, इनका ये क्या नहीं कर पाते हैं, निर्माण नहीं कर पाते। समझ रहे हो, पी पाई मतलब डबल बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन करता है ना, इस तरह से, तो ये नहीं कर पाते हैं। इनमें इस तरह से, सॉरी, इनमें इस तरह से ये बनाने की वो नहीं होती है प्रवृत्ति। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, जब जैसे आपने सल्फाइड्स बनाते हैं तब आप देखते हो तो वहाँ इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये द्विपरमाणुविक है। ठीक है, पी पाई बंद बनाने की क्षमता रखता है, जबकि ये पी पाई बंद बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, अब इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट है परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे ग्रुप में हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ऊपर से नीचे ग्रुप में चलते चले जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, हो गया। और जो आयनिक त्रिज्याएं होंगी वो भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना, और वो भी मैंने आपको बता रखा है कि परमाणु त्रिज्याओं से आयनिक त्रिज्याएं हमेशा क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से बताया रखा है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसको, हाँ, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में जिसमें मैंने 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करी थी उसमें बहुत लंबे वीडियोस बन गए थे कि क्यों बढ़ रहा है उनका साइज़, और कैसे आयनिक त्रिज्या छोटी हो जा रही है परमाणु त्रिज्या से। ठीक है ना, सब कुछ बता रखा है ना। नेक्स्ट है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा में क्या है, जो समूह 16 के तत्व हैं उनके आयनीय ऊर्जाओं का मान क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। और इसका रीज़न क्या है कि जो उनका संयोजी कक्ष है, ठीक है, तो संयोजी कक्ष में क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक से, ठीक है, इस तरह से समझा देती हूँ, ये है सब। तो जो भी है आप यहाँ पे इसको मत मानना, चलो मैं दोबारा बना देती हूँ, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और प्रवाही नाभिक। ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी सेल में बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान क्या, वो क्या हो रहा है, उसका मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब उसके बढ़ने के कारण अगर वो क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो मोर एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप इधर से लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी अगर मैं यहाँ क्या लिख लूँ, मैंने यहाँ सपोज लिथियम लिख दिया है। ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ सेकंड आवर्त की। और लास्ट में क्या है, यहाँ पे है नियॉन, ये राइट ऊपर लिख लेना, हाँ कोई बात नहीं, नियॉन है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम इधर को बढ़ते जाते हैं तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे तो क्या होता है, जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि सेम सेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों पे जो नाभिकीय आवेश है वो, मतलब समझ लो आप, आकर्षण नाभिक से भी लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे से दूर रहने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पे भी घूम रहा है, बहुत कुछ है। ठीक है, 11 में बताया था। तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। अब डिक्रीज होता जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नाभिक से दूरी नज़दीक हो जाएगी, नाभिक से नज़दीक दूरी हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम इस तरह से कर रहे थे, एम है, एम से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है ना, यानी एम पॉजिटिव बनाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ रही है। अब यहाँ साइज तो है छोटा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो एनर्जी का मान क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से जो प्रथम आयनन ऊर्जा है
या द्वितीय होगी, तृतीय चतुर्थ, है ना। तो उनके अलग अलग क्या करते हैं, वेरिएट करते हैं मान, ठीक है ना। तो आप कंक्लूजनली ऐसे बोल सकते हो कि क्या है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। हो गया, ये है। चलो आगे कह रहा है, अब ये तो है इस तरह से लेफ्ट टू राइट। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि साइज बहुत बढ़ता जाएगा। ये ऑक्सीजन है छोटा सा, ये क्या है, पोलोनियम है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दो, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो नीचे जाने पर क्या होगा, डेल्टा ई, यानी इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो, तो डेल्टा ई का मान क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, ठीक है। हो गया, ठीक, तो ये हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें और भी है नहीं, नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन पूरी आवर्त सारणी में दूसरा ऐसा तत्व है जो क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अब पहला कौन सा है ये आप बताओगे, ठीक है। तो वो इसका कारण भी मैं जो अभी आयनन ऊर्जा था ना उसमें बता चुकी हूँ, ठीक है ना, कि इनमें क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। यहाँ 3 है लिथियम और यहाँ नियॉन है 10, ठीक है। हो गया, तो यहाँ बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, नज़दीक हो गया कोई बात नहीं, फ्लोरीन, और यहाँ लास्ट में 10 नियॉन है। ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन क्या है, 9 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8, इसका क्या है 2 6, है ना। इसका क्या है 2 7, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, ये वाला, है ना। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो 2 स्टेबल है, या 2 8 स्टेबल है, या 2 8 18 स्टेबल है ना। इसी तरह से आगे बहुत सारे। तो सबसे स्टेबल कौन है, ये वाला है, यहाँ पे तीनों में। और ये क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। इनको ये 6 इलेक्ट्रॉन देना, किसी अन्य तत्व को 6 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान नहीं है, बजाय कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लें, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन क्या करें, ऑक्सीजन का क्या है 2 6 है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, बजाय ये ऐसा पसंद करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाएं कहीं से और मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। 2 पैसे और कमा लूँ, स्टेबल हो जाऊं, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन और कमा लूँ और क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, जैसे कि कौन है, मेरे नियरेस्ट नियॉन अक्रिय गैस है, ठीक है ना। हो गया, तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि इनमें इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की, कहीं से भी एक्सेप्ट करने की क्षमता अधिक होती है, इस वजह से इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने दिया है कि कौन है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक पूरी पीरियोडिक टेबल में। दूसरा एलिमेंट्स तो मैंने कहा, सेकंड एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, पर फर्स्ट कौन है वो बताओगे तुम, ठीक है। हो गया, तो इस तरह से विद्युत ऋणात्मकता भी खत्म। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अभी बताया था, लब्धि मतलब इलेक्ट्रॉन, लब्धि मतलब आए कहीं से, इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए कहीं से, ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। ये तो चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या होता है, क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। हो गया। अब इसमें थोड़ा एक कभी मैंने लिखा हुआ है, इसमें नोट लिखा है, हाँ नोट लिखा है, कभी ये आ जाता है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो सल्फर से कम है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो कह रहा है, देखो जैसे मैंने बताया कि जो भी मतलब 16 ग्रुप के एलिमेंट्स है, इनका इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है, और इसका रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षण करने की क्या है, क्षमता है, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, जैसे ही ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन आ जाए मेरे पास, ठीक। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जब 6 है ना इनके लास्ट में 6, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी, है ना, निकलेगी, ठीक।
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान होगा वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अब बात आ रही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि से कम है या जो भी है कम ऋणात्मक है, क्यों? देखो, इसका मेन रीज़न है कि ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सल्फर। तो ऑक्सीजन 8 है, सल्फर क्या है, 16 है, दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन का साइज़ क्या है, छोटा, ठीक है, और सल्फर का जो साइज़ है वो क्या है, बड़ा, ठीक है। अब इसका मतलब कि क्या है, इसका परमाणु आकार है छोटा, इसका परमाणु आकार है बड़ा। अब परमाणु आकार कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसका मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आप इसमें देखो, इसमें जगह ही कम है ना, ऐसे समझ लो, जगह कम है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, वैसे भी पहले भी ज़्यादा ही, आपने और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, पहले ही बढ़ी हुई है और इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, परमाणु बाह्य इलेक्ट्रॉन को, यानी जो भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो उसको आसानी से अपने पास नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, इसका मान ऋणात्मक में होता है, और इसका भी मतलब इसका मोर इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे, मोर नेगेटिव है किससे, सल्फर से। सल्फर का साइज़ बड़ा है 3 और 3 6, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहोगे आप, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी यहाँ होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा मान ज़्यादा, और यहाँ कम नेगेटिव में आएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। हाँ, ऑक्सीकरण अवस्थाओं में मैंने 15 ग्रुप के एलिमेंट्स में भी आपको बताया था, तो इसमें भी समझ लीजिए। अब देखो, जो समूह 16 के सभी तत्व हैं वो क्या करते हैं, लगभग मतलब उनकी +2 +4 और +6 क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है। बट ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेकंड नंबर पे आता है। चलो, यहाँ पे भी आंसर छुपा हुआ है, आप समझ लेना। तो सेकंड नंबर में आने के कारण क्या होता है, कभी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, +2 हो जाती है, ठीक है, हो गया। और क्योंकि ये अपने परोक्साइड्सों का निर्माण करता है, परोक्साइड्स होते हैं इसके परोक्साइड इस तरह से O2 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 भी होती है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये है, बाकी समूह के अन्य तत्व क्या करते हैं, +2 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पे सल्फर का मैंने लिखा हुआ है। अब सल्फर की ग्राउंड स्टेट आप लिख लेना, इसमें मैंने ये फर्स्ट एक्साइटेड और सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखी हुई है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में आप ऐसे कर लेना, देखो यहाँ पे 3s होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 3p में क्या होंगे, और 3d 1 2, यहाँ 4 बन गए हैं, 3 4, इसको मिटा लेना आप, है ना। 3p में 3 होता है ना, यानी p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तो क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने क्या बोला, जो ये हो जाएगा, इसका क्या है, 3s2 3p4 है। तो 3s में तो 2 है, p में 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। तो ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने एनर्जी दी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ d में चला जाता है, जैसा कि ये है। तो इसे हम इसकी फर्स्ट उत्तेजित अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब तब जब फर्स्ट उत्तेजित अवस्था होती है, यहाँ पे देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी ये क्या कर सकता है, दे सकता है, ले सकता है, ठीक है। तो +4 क्या हो गई, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहे हैं, अनपेयर्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था 4 हो जाएगी उसकी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो देखो, एक क्या है, S है, 3 क्या है, P है, तो sp3, और एक क्या है, ये D है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, जो भी यौगिक बनाएगा मतलब, ठीक है, अपनी +4 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये 6 वाली मैंने बता दिया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट कैसे आई, कि ये S वाला भी कहाँ चला जाएगा, D में जब चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्या होगा, D में चला जाएगा। तो इस तरह से 4 हो गए, ठीक है। तो 3 यहाँ थे, 2 ये हो गए 5, और एक ये क्या हो गया 6। तो 6 अनपेयर्ड नहीं बोलेंगे, ये
क्या बोल सकते हो आप, हाँ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलिए, और आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे 6 इसकी क्या आ गई है, ऑक्सीकरण अवस्था आ गई है, ठीक है ना, है ना। तो इसका मतलब ये क्या बना सकता है, जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो 6 बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरे एलिमेंट से, है ना। तो 6 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो एटम है सल्फर, इट एग्जिबिट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, हो गया। तो अब देखो क्या होता है, ये S P कितने हैं 3, हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, और D कितने हैं 2 है, तो sp3d2 संकरण है, ठीक है। अब देखो एक S है और 3 P हैं और 2 क्या हैं D हैं, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। अब जहाँ 6 होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, इस तरह से, ऐसे भी देख लो यहाँ पे, सपोज ए मान लिया मैंने, तो बी 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 बी, ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, हो गया। तो ये अब नेक्स्ट है इसका कि धात्विक गुण कैसा होगा, ठीक है। तो जो समूह 16 के तत्व हैं, इनमें धात्विक गुण की प्रवृत्ति तो बहुत ही कम होती है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं समूह में, तो इनमें थोड़ा बहुत धात्विक लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइज में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो आप धात्विक लक्षण के लिए आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होते हो, तो वो हो सकता है जहाँ बड़ा साइज हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर की अगर हम बात करें, तो वो क्या है, प्योरली आप उसकी तरह, किसकी, नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। अब जो सेल्यूरियम है, वो सेलिनियम है और टेल्यूरियम है, वो किसकी तरह, सेमीकंडक्टर से, जो मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था, अर्धचालकों की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। जबकि जो पोलोनियम है, इसका सबसे बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो आप, ठीक है। या कैटिनेशन भी आप नेक्स्ट आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है वो प्रवृत्ति। तो क्या है, पोलोनियम में क्या होता है, क्योंकि इसका बड़ा साइज़ है, तो इसमें धात्विक गुण सबसे अधिक होता है, आप इलेक्ट्रॉन आसानी से इसका क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होगा इसमें एलोट्रॉप या एलोट्रॉपी बोल लो, ठीक है, अपर रूपता, अच्छा श्रृंखलाबद्धता भी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। श्रृंखलाबद्धता में इसमें नेक्स्ट है कि श्रृंखलाबद्धता में देखो, जो ऑक्सीजन है आपने वो देख लिया कि इसमें, क्योंकि क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, ठीक है ना, हाँ, विद्युत जो ऋणात्मकता है वो उच्च है, तो इसमें क्या होगा, बाइंड होने की प्रवृत्ति अपने जैसे एटम्स के साथ, या जो दूसरे एटम्स होते हैं उनके साथ बाइंड होने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक। लेकिन जब ये क्या करता है, इस तरह से परोक्साइड्स बनाता है, जैसे श्रृंखला में हम डबल बॉन्ड नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने वहाँ पे जो CO था और जो वो था O2 ले रखा था, उसको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड यानी श्रृंखला की ये किसमें, अपने परोक्साइडों में दिखाता है ये वाला कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके परोक्साइड्स बना सकते हो, ठीक। तो परोक्साइडों के निर्माण में इसके 2 परमाणु क्या होते हैं, श्रृंखलित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इसका छोटा साइज़ है, उसके बाद हम सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की बात करेंगे, तो उनमें जैसे मैंने अभी बताया कि श्रृंखलित होने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो सल्फर है वो क्या बनाएगा, पॉलीसल्फाइड बनाता है। पॉली मतलब सल्फर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सल्फाइड में बोल रहे हैं तो 2 नेगेटिव कर लो, ठीक है। तो पॉलीसल्फाइड बनाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है सल्फर में, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको एल्केन्स 11 में इंट्रोड्यूस किया था, तो ऐसी सल्फ़र क्या बनाता है, सल्फेन्स भी बनाता है, ठीक है। सल्फ़र क्या बनाएगा, सल्फेन, इस तरह से। अब इसमें N मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाता है, सल्फेन्स का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसकी क्या होती हैं, लंबी लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि जो समूह के अन्य तत्व होंगे, क्योंकि आप बाहर का, क्योंकि उनका साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो इनमें क्या होता है, श्रृंखलाएं बनाने की प्रवृत्ति थोड़ा कम ही पाई जाती है, ठीक है। ये पोलोनियम की बात कर रही हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद एलोट्रॉपी की बात करते हैं, तो एलोट्रॉपी में क्या है, ऑक्सीजन जैसा आपको पता है क्या है, प्राणवायु गैस, प्राणवायु, ठीक है, प्राणवायु बोल लो आपको,
तो O2 ऑक्सीजन के फॉर्म में पाई जाती है। इसके बाद आपने ओजोन परत सुनी होगी, तो O3 के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो 2 रूपों में, O2 में और किसमें, 2 अपर रूप हैं इसके, O2 और O3। ठीक है ना, हो गया। इसके बाद जो सल्फर है वो क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। थोड़ा बहुत इसमें फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था। रोम्बिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, इनका क्या करता है ये, मतलब ये इसके सारे एलोट्रॉप्स हैं, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे सेलेनियम है तो वो भी क्या होता है, 6 रूपों में पाया जाता है। और पोलेनियम है और जो टेलुरियम है, इनके 2 ही अपर रूप हमें ज्ञात हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, जो सल्फर है, सल्फर के पूछता है वो कि सल्फर के कितने क्या हैं अपर रूप है। तो इसके कितने बताए मैंने, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ठीक है, और प्लास्टिक सल्फर की मैंने बात कर ली। ठीक है ना, तो इस तरह से ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप। इसके अलावा रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक हो गया ना। ठीक है, सही होता है। चलिए अब इसको कर लीजिए। इसके बाद हम, ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई इनकी, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए।